पे हम देखने वाले हैं क्विक सॉर्ट क्या होता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। देन उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले अपने सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। सो एक्चुअल में ये क्विक सॉर्ट होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं ना। सो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्विक सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन अ डिवाइड एंड कॉन्कर दैट पिक्स एन एलिमेंट एज अ पाइवोट, है ना। एक पाइवोट एलिमेंट होता है जिसको हम क्या करते हैं, पिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, राइट। किसी भी एरे में, गिवन एरे है जिसको हमें सॉर्ट करना है, ठीक है। एंड पार्टीशंस द गिवन एरे अराउंड द पिक्ड पाइवोट by placing the pivot in its correct position in the sorted array। अब सिंपल सा समझो। देखो क्या होता है एक्चुअल में। आपके सामने एक एरे दिया हुआ है, ये एरे आपके सामने दिया हुआ है ना। अब उसने क्या बोला है, इसको आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है, ठीक है। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी एक ऑर्डर में अरेंज कर दो। या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। सो ये सिंपल सा रहता है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक पाइवोट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ पे पाइवोट एलिमेंट ये 5, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपकी मर्जी है आपको पाइवोट एलिमेंट किसको सेलेक्ट करना है। सो आप फर्स्ट को कर सकते हो, सेकंड को कर सकते हो, बीच वाले को कर सकते हो, लास्ट वाले को कर सकते हो, एज यू बेस। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया हुआ होता है। सो आपकी मर्जी, आपको कैसे सेलेक्ट करना है आप आराम से यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। सो सिंपल सा यहाँ पे सपोज इसको ले लिया यहाँ पे ऐसा पाइवोट एलिमेंट, राइट। अब क्या होगा कि इसके इस तरफ, मतलब इसके जो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सारे इससे छोटे एलिमेंट होने चाहिए। और इसके राइट साइड में यहाँ पे क्या होना चाहिए, सारे से बड़े एलिमेंट होने चाहिए, है ना। अब जनरली क्या होता है, अगर हम बीच वाले को लेते हैं तो देखो जरूरी नहीं है ऐसा कि लेफ्ट में सारे छोटे ही हो, है ना, राइट में सारे बड़े ही हो। यहाँ वहाँ मिक्सअप भी हो सकते, राइट। सो इसलिए क्या करते हैं जनरली, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे फर्स्ट वाले को ऐसा पाइवोट एलिमेंट सेलेक्ट करके, ठीक है। इसको अपन सेलेक्ट करेंगे एज अ क्या, पाइवोट एलिमेंट, ठीक है। स्पेलिंग यही याद रखना, बाकी बोलने में कुछ पाइवोट बोलते हैं कुछ पीवोट बोलते हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट वाले को अपन सेलेक्ट करेंगे। देन फिर वन बाय वन करके आगे बढ़ेंगे। फिर अपना जो पाइवोट एलिमेंट है ये एक फिक्स पोजीशन पे आ जाता है ना। एक फिक्स पोजीशन पे आ जाएगा। अगर ये सेंटर में आ रहा है तो इसके जितने भी लेफ्ट साइड में एलिमेंट होंगे सारे इससे छोटे होंगे। इस तरीके से अपन को अरेंज करना रहता है। फिर अपन को क्या करना, अब ये अपना बीच वाला हो गया, है ना, पाइवोट वाला। अब अपन को क्या करना है, लेफ्ट साइड वाले को अलग से सॉल्व करना है और राइट साइड वाले को अलग से फिर से सॉल्व करना है। सो जैसे अपन ने यहाँ पे लिया, ये क्या अपना लेफ्ट साइड वाला, राइट। अब इसको भी अपन को सेम सॉल्व करना है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पाइवोट अपन ने लिया। सबसे पहले इसमें क्या किया होगा, पाइवोट अपन ने 4 को लिया होगा, धीरे धीरे करके सॉल्व किया होगा। देन अपना ये 2 आ गया होगा पाइवोट, इसने अपनी फिक्स पोजीशन ले ली। अब इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो 1 है और 1 क्या है, छोटा है ना। एज इट इज राइट साइड में क्या है, 4 है एंड यहाँ पे 3 है। तो दोनों यहाँ पे क्या है, बड़े हैं 2 से। इस तरीके से अपन को अरेंज करना रहता है। एंड सिमिलरली इस साइड में भी अपन वैसे ही करते हैं और फिर इसको कम करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं और लास्ट में फाइनल अपन को अपना सॉर्टेड एरे मिल जाता है ना। लास्ट में फाइनल सॉर्टेड एरे मिल जाता है। सो होप यहाँ तक क्लियर होगा। आपको बेसिक पता चल गया क्विक सॉर्ट में अपन क्या करते हैं। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, पाइवोट एलिमेंट होता है। देन अपन फिर पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, डिवाइड एंड कॉन्कर। यहाँ पे सिंपल सा आपको दिख रहा है, ये क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम पे बेस्ड होता है। क्लियर है, ऑल राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, अपनी एल्गोरिथम, राइट। सो मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम लिखी हुई है। अभी ये प्रॉपर पूरी एल्गोरिथम नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, है ना। सबसे पहली बात ये देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्विक सॉर्ट। देन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर APR, राइट। आप सबसे पहले ये समझते हैं A क्या होता है, P क्या होता है और यहाँ पे R क्या होता है। सबसे पहली बात, A का मतलब होता है एरे, जो अपन को एरे दिया हुआ है ना। A क्या है, अपना एरे है जो अपन को एरे दिया हुआ है, उसके लिए अपन A लगाते हैं। P क्या है, एरे के अंदर जो इंडेक्स नंबर 1 होता है उसको P बोलते हैं। R क्या है, R अपना है इंडेक्स नंबर लास्ट, ठीक है। सो एरे के अंदर जो इंडेक्स लास्ट है इसको अपन R बोलते हैं, जो अपना फर्स्ट वाला इसको P बोलते हैं और जो पूरा एरे है उसके लिए अपन A लगाते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। ये सिंपल सा अपना पहली लाइन की चीज थी, है ना। अब इसको अपन थोड़ा सा रिमूव करते हैं, देन आगे मूव करते हैं, राइट। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। सो अब सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इफ P इज लेस देन R। अब सिंपल सी बात है, ये अपना एरे है जिसमें फर्स्ट वाला इंडेक्स अपना क्या है, P है।
लास्ट वाला इंडेक्स अपना क्या है, आर है। तो सिंपल सी बात है ना, पी तो हमेशा छोटा ही रहेगा ना आर से, क्योंकि इंडेक्स का नंबर है। अब या तो ये 0 से स्टार्ट होगा या तो ये 1 से स्टार्ट होगा, है ना। सो ये सिंपल सी चीज रहती है, राइट। सो ये कंडीशन ऑलवेज अपनी ट्रू ही रहेगी वो तो। देन उसके बाद क्यू। अब यहाँ पे क्यू क्या है, देखो क्यू आप इस तरीके से समझ सकते हो। अपना जो मैंने बोला था आपसे, पाइवोट एलिमेंट होता है, ठीक है। एक पाइवोट एलिमेंट होता है, उसको अपन इस पोजीशन पे अरेंज करते हैं एरे के अंदर। जैसे अपना ये एरे है, राइट। ये क्या है, अपना यहाँ पे एरे है। अब इसको अपन इस तरीके से अरेंज करेंगे इसकी पोजीशन को, है ना, कि अपने इस साइड में सारे छोटे एलिमेंट होने चाहिए, इस साइड में सारे बड़े एलिमेंट होने चाहिए। ये सिंपल सा रहता है, उसी तरीके से अपन अरेंज करते हैं। सो यहाँ पे ये सेम चीज लिखी है, ये अपना एरे है, पी फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाला वैल्यू है, एंड आर अपना क्या है, लास्ट इंडेक्स है। अब इसके बाद यहाँ पे क्विक सॉर्ट। देन यहाँ पे क्या है, देखो अब सिंपल सी बात है, ये अपना क्या है, एरे है ना। सपोज अपना यहाँ पे अपना क्या है, क्यू आया, मतलब जो अपना पाइवोट एलिमेंट था वो है। अब इसके इस तरफ अपन को सॉल्व करना है, तो ये कंडीशन लगेगी, है ना। मतलब अपन को क्या करना है, Q-1 करना है। सो P अपना ये Q-1 मतलब यहाँ पे। तो इस तरफ वाला जो अपना लेफ्ट साइड में जो भी अपन को एरे दिया हुआ है, उसको अपन सॉर्टेड करेंगे एज इट इज। यहाँ पे अपनी ये कंडीशन लगेगी इसके तरफ, मतलब इसके राइट साइड में। तो यहाँ पे आपका होगा Q+1, मतलब ये Q+1, तो यहाँ से लेके और R तक, R मतलब लास्ट इंडेक्स, तो यहाँ तक अपन सॉल्व करेंगे। सो कुल मिला के आपको इतनी चीज समझ में आई कि ये जो चीज दी हुई है, ये सिर्फ क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन है, आपका क्विक सॉर्ट है क्या, है ना। ये सिंपल सा है। सो आपको ये समझ के चलना है कि जो ये चीज आपको दे रखी है, जो ये चीज आपको दे रखी है, ये क्या रहती है, ये प्री सेव रहती है। क्लियर है, ये प्री सेव रहती है ना। सो होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आपको यहाँ पे एल्गोरिथम दिख रही है 8 स्टेप्स में, यही अपना एक्चुअल में क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है, जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, कोई सा भी अगर अपन को यहाँ पे एरे दिया हुआ है, उसको अपन सॉर्ट करते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं अपन, यहाँ पे सॉर्ट करते हैं। आपको ये चीज यहाँ पे अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखना है, ठीक है। सो वो तो प्री सेव था जो मैंने ऊपर आपको दिखाया, बट अपन एक्चुअल जो स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन को, वो यहाँ से करते हैं। सो अब देखो ध्यान से, अब सबसे पहली बात, कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, आई क्या होता है अपना, जे क्या होता है, एंड यहाँ पे अपना एक्स क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद और क्या दिया हुआ है, पी मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, आर भी ऑलरेडी मैंने बता दिया था। अब सिंपल सा समझो, जो अपना आई है, जो अपना आई है वो है इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो स्टार्टिंग में यहाँ पे रहता है ना। जो अपना जे है, तो जे अपना ऑलवेज I+1 रहेगा, ये हमेशा याद रखना, I+1 हमेशा अपना जे रहता है। एंड जो अपना एक्स है, जो अपना एक्स होता है, वो अपना स्टार्टिंग में क्या है, एक्स को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एरे ऑफ पी। ये अपना क्या कहलाता है, एक्स कहलाता है। मतलब जो अपना पाइवोट एलिमेंट है ना, पाइवोट एलिमेंट, ठीक है, वो कहलाता है अपना एक्स, राइट। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। इसको अपन क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, एंड फिर आगे अपन मूव करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। सो अभी देखो, अपन ने पहली लाइन क्या देखी, यहाँ पे वेट, पहली लाइन में हमने देखा x=, एरे ऑफ p, ठीक है। सो ए जो अपना x है वो क्या है, एलिमेंट है ना। सो p क्या है, पाइवोट एलिमेंट जो अपना होता है, और एरे के अंदर मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसको अपन x से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना क्लियर है। देन उसके बाद स्टेप नंबर अपनी सेकंड क्या है, I=p, मतलब अपन ने क्या किया स्टार्टिंग में, i को और जो अपना पाइवोट एलिमेंट है उसको अपन स्टार्टिंग में रखा है, फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो स्टेप नंबर अपनी थर्ड है, अब इसमें क्या करते हैं अपन, यहाँ पे लिखते हैं कि अपना जे कहाँ से कहाँ तक चलता है, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जे हमेशा I+1 होगा स्टार्टिंग में। देन ये कहाँ तक जाएगा, अपना आर तक जाएगा। आर मतलब ये लास्ट वाला जो इंडेक्स है वहां तक जाएगा, ठीक है। एरे में जो लास्ट इंडेक्स है वहां तक अपना क्या जाएगा, जो जे है वो जाएगा। देन उसके बाद अपन इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं फोर्थ नंबर स्टेप में। क्या लिखते हैं, एरे ऑफ जे, मतलब जो भी एलिमेंट है जे की पोजीशन पे, वो लेस देन है, इक्वल्स टू है एक्स के, ठीक है। सो जो भी अपना एक्स होगा उससे अपन कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मतलब अपना एरे ऑफ जे
लेस देन इक्वल्स टू एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सपोज यहाँ पे अपना आ जाता है, यहाँ पे क्या, सपोज यहाँ पे आ जाता है 75, ये लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 60 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब फॉल्स हो गई। तो अपन क्या करेंगे, जे को बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे, है ना। ये सिंपल सा समझ के चलना, जे प्लस प्लस करेंगे, राइट। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, सपोज यहाँ पे आ जाता है अपना 40, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 60, इस तरीके से आ जाता है। मतलब ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, यानी ट्रू हो गई। अगर ये ट्रू हो गई तो आपको क्या करना है, आई को प्लस प्लस कर देना है, मतलब आई को एक इंडेक्स बढ़ा देना है। सो अगर अपना स्टार्टिंग में आई यहाँ पे था, तो अब आई यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये देखो आई प्लस प्लस करना है ना, एक बढ़ा देना है। देन उसके बाद आपको बढ़ाने के बाद क्या करना है, जो एरे ऑफ आई होगा उसको रिप्लेस करना है एरे ऑफ जे के साथ, राइट। सो अपना आई सपोज यहाँ पे आ गया, आई कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और जे कहाँ पे था, जे सपोज यहाँ पे आ गया। तो अपन को आई और जे को एक्सचेंज कर देना है, क्या करना है आपको, यहाँ पे स्वैप कर देना है, ठीक है। स्वैप करना है एरे ऑफ आई को किसके साथ, यहाँ पे एरे ऑफ जे के साथ, ये याद रखना है। फिर उसके बाद जे प्लस प्लस करना है, मतलब आपका जो जे है वो हर बार बढ़ेगा, चाहे आपका यहाँ पे कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो, चाहे कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, हर बार आपको इसको बढ़ाना है। ये आपको क्लियर रखना है, पहली बात, है ना। देन उसके बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अपन पहले आई को प्लस प्लस करेंगे। आई प्लस प्लस तभी होगा जब अपनी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्लियर है। अब सपोज एक कंडीशन ऐसी आती है कि अपना जे है वो यहाँ पे आ जाता है, ये आर वाली पोजीशन पे, तो इसके बाद तो फिर कुछ है ही नहीं ना। इसके बाद तो क्या हो जाएगा, लूप एग्जिट हो जाएगी, क्योंकि लूप कहाँ तक चल रही है, लूप चल रही है अपनी यहाँ पे आई प्लस 1 से लेके यहाँ पे आर तक, आर के बाद तो एग्जिट हो जाएगा ना लूप। तो जब यहाँ पे 7 नंबर पे देखो एग्जिट होता है लूप, तो आपको क्या करना है, जो आपका पाइवोट एलिमेंट होगा उसको आपको रिप्लेस करना है एरे ऑफ आई के साथ, जहां भी एरे ऑफ आई होगा उसको रिप्लेस कर देना है, क्लियर है। इस तरीके से सिंपल सी अपनी एल्गोरिथम है, इसी के थ्रू अपन को क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना है। सो अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, देन आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि एक्चुअल में अपन को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो इसी की हेल्प से अपन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो अब फटाफट से अपन क्वेश्चन लेते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है, अरेंज द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग क्विक सॉर्ट। तो सिंपल से यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, एरे दिया हुआ है ना, आपके सामने एरे है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है। अपन को क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से, राइट। सो अपन को इसको अरेंज करना है। अब यूजिंग यहाँ पे क्विक सॉर्ट, तो अपन एल्गोरिथम को याद रखेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देन आपको और ज़्यादा आराम से समझ में आएगा कि एक्चुअल में अपन क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये अपने पास एरे है। अब सपोज ये जो अपना इंडेक्स वैल्यू है यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुई है, 1 से चल रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 9 तक अपनी जा रही है ना। सो इसमें अपन को ये एक चीज क्लियर रखना है, सबसे पहले इस चीज में स्टेप नंबर जो अपनी 1 ही होगी, है ना। क्या क्लियर रखना है कि अपना आई की वैल्यू क्या है, आई अपना इंडेक्स नंबर 1 पे है। तो मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स 1 के जो एलिमेंट है उसको लिख लेता हूँ, है ना। या फिर अपन ठीक है इंडेक्स नंबर 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंडेक्स 1 लिखा मैंने, यहाँ भी लिख देते 2 3 4 5 6 7 7 8, इस तरीके से, राइट। अब ध्यान से सुनो, आई अपना हो गया। अब इसके बाद अपना पी होगा, राइट। तो आई इक्वल्स टू पी होगा, यानी पी की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी, मतलब इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा इंडेक्स से ही चलना है आपको, है ना। सो ये दोनों हो गया अपना। अब इसके बाद जे क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखो जे जे इक्वल्स टू, अब ये आई प्लस 1 होता है, मतलब जे अपना इंडेक्स नंबर 2 पे होगा, है ना। इतनी चीज आपको क्लियर है। सो अपना जे हो गया, आई हो गया, पी हो गया, राइट। अब एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, तो देखो ध्यान से सुनो, एक्स अपना क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो एक्स यहाँ पे एरे ऑफ पाइवोट जो अपना एलिमेंट होता है वो होता है, मतलब इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है, यानी 65। तो यहाँ पे एक्स अपना 65 हो जाएगा कि एरे ऑफ जे, क्या एरे ऑफ जे, तो एरे ऑफ जे क्या होगा, जे जहाँ पे है
उस पे जो एलिमेंट है उसको लिखना है। तो जे कहाँ पे, इंडेक्स नंबर 2 पे, तो उस पे एलिमेंट कौन सा है, 70। ये अपना एलिमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। अब देखो ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले अपन कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन क्या है ना, अपने स्टेप नंबर 1 हो गई, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 7। अब अपन चेक करेंगे यहाँ पे कि जो अपना एरे ऑफ जे है, एरे ऑफ जे है लेस देन इक्वल्स टू एक्स के, ये कंडीशन चेक करेंगे। सो यहाँ पे देखो एरे ऑफ जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 70 है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 65 है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे होगा 70 इज लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 65। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, आपको दिख रहा है ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉल्स है, सो अपन को क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ देन अपन को क्या करना है, जे प्लस प्लस कर देना है, मतलब जे को बढ़ा देना है। तो अब अपना जे कहाँ पे आ जाएगा, अब अपना जे यहाँ पे सेकंड वाली पोजीशन से हट के अब ये आ जाएगा थर्ड वाली पोजीशन पे, है ना, मतलब इंडेक्स वैल्यू थर्ड पे। सो अपना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जे इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे अपन पेन चेंज कर लेते पहले। सो यहाँ पे हो जाएगा जे इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 3, इंडेक्स नंबर 3। इतना क्लियर है आपको, बाकी सारी चीजें आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम चलेंगी, है ना। बस आपका क्या चेंज हुआ, जे का इंडेक्स वैल्यू चेंज हो गया। अब आपको फिर से चेक करना है। सो अब अपन फिर से चेक करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन में अपन यहाँ पे देखेंगे कि अब 75 जे की वैल्यू क्या हो गई, 75 इज लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 65। ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर से अपन जे को बढ़ा देंगे। सो अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इंडेक्स वैल्यू 4। तो अब 4 पे क्या है, 80। अब फिर से देखेंगे 80 इज लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 65। तो यहाँ पे ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई। फिर से अपन जे को बढ़ाएंगे। तो जे तो हर बार बढ़ेगा, है ना। अब जे हो जाएगा 5 इंडेक्स पे, 5 पे क्या है 85। सो 85 इज लेस देन इक्वल्स टू 65। सो ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यहाँ तक अपनी अभी सारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। आगे बढ़ते हैं, है ना। ध्यान से देखो, अब क्या होगा, अब अपना यहाँ पे ये कंडीशन जब फॉल्स होगी फिर से अपना बढ़ जाएगा जे, है ना। तो जे इक्वल्स टू हो जाएगा अब अपना यहाँ पे इंडेक्स 6 पे। अब यहाँ पे देखा 6 पे वैल्यू अपनी 60 इज लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया, 65। सो ये कंडीशन देखो, अब गौर से देखो, ये कंडीशन क्या हो गई, अपनी ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई है तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल सा आई प्लस प्लस कर देना है। क्या कर देना है, मुझे आई प्लस प्लस कर देना है ना। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहली बात, देन अपना हो जाएगा आई, सॉरी जे नहीं, आई प्लस प्लस होगा। सो आई प्लस प्लस हो जाएगा। यानी पहले आई कितना था, देखो ध्यान से, पहले आई अपना कितना था, इंडेक्स नंबर 1 पे था, है ना। पहले आई देखो इंडेक्स नंबर 1 पे था, अब इंडेक्स 2 पे आ जाएगा, राइट। सो सेम यही चीज इंडेक्स नंबर 2 पे अपना आई आ जाएगा। सो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा। देन उसके बाद अपनी एल्गोरिथम को देखो, अपन मूव करते हैं एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम क्या बोलती है कि अगर अपना यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया, है ना, उसके बाद आपको एक्सचेंज करना है एरे ऑफ आई को किसके साथ, एरे ऑफ जे के साथ। अब ध्यान से देखो, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ जे के साथ। एरे ऑफ आई अपना यहाँ पे आ गया है सेकंड नंबर पे, और एरे ऑफ जे कहाँ पे आ गया, एरे ऑफ जे अपना किस पे आ गया था, इस पे 60 पे। तो आपको 60 को रिप्लेस कर देना है 70 के साथ। सो सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे एरे बनाना है, देन आपको सिंपल सा रिप्लेस कर देना है किसको, 60 को किसके साथ, यहाँ पे 70 के साथ। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू एरे बनाते हैं। इस तरीके से अपना एक न्यू एरे आ जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, अब अपना न्यू एरे आ चुका है। अब क्या क्या चीज अपन को पता है, अपन को पता है कि आई अपना कहाँ पे है, आई अपना कहाँ पे है, आई अपना था सेकंड नंबर पे, यहाँ पे अपना आई है ना, आई की वैल्यू अपनी ये है, राइट। देन उसके बाद जो अपना जे था, अब देखो मैंने क्या बोला आपसे, यहाँ पे नीचे आ जाओ। देखो मैंने बोला आपसे कि आपने आई को प्लस प्लस कर दिया, फिर एक्सचेंज कर दिया, तो हमने देखो इसको एक्सचेंज कर दिया, है ना। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे जे को प्लस प्लस करना है। तो जब जे को प्लस प्लस करोगे तो ये आपका जे पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, है ना। इंडेक्स नंबर कौन से पे था, 6 पे था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे था। अब ये बढ़ के कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स 7 पे आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 7 पे आ जाएगा, राइट। सो ये इतना आपको क्लियर होगा। सो अपना जे कहाँ पे हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ जे इक्वल्स टू हो जाएगा इंडेक्स नंबर 7 पे। सो ये 1, ये 2, 3,
4, 5, 6 एंड 7 एंड 8 और 9, इस तरीके से अपना हो जाएगा, है ना। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो अगेन अपन को वही सेम कंडीशन चेक करना है ना। सो अब आपको पता है एक्स अपना क्या है, एक्स की वैल्यू सेम है 65, राइट। सो अब फिर से वही कंडीशन अपन देखेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे कि अपना जो एरे ऑफ जे है, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू एक्स के। सो अपन कहाँ तक आ गए थे, अपने जे की वैल्यू क्या है 55 है ना। सो अब मिल रहा है अपन को 55 इज लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 65। ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। मतलब अपन को क्या करना है, जो अपना आई है उसको प्लस प्लस करना है, आई को क्या करना है प्लस प्लस करना है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देन आई इक्वल्स टू प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आई अभी अभी अपना आई यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स 3 पे आ जाएगा, है ना। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 पे अपना क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, राइट। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन हमें क्या करना है, एरे ऑफ आई को यहाँ पे रिप्लेस करना है, ठीक है, रिप्लेस बाय एरे ऑफ जे के साथ, है ना। या फिर इसको क्या करना है, स्वैप करना है, स्वैप करना है ना। यहाँ पे सिंगल एक को रिप्लेस नहीं करना, स्वैप करना है, राइट। सो अपन यहाँ पे स्वैप करेंगे। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, अपन यहाँ पे एक न्यू एरे बनाते, राइट। तो अब मैं फटाफट से बना लेता हूँ यहाँ पे। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने अगेन इसको बना लिया। अपन ने क्या किया, अब जैसे मैंने बोला था एरे ऑफ जो अपना आई है उसको रिप्लेस करना है एरे ऑफ जे के साथ। सो देखो एरे ऑफ आई कहाँ पे था, ये इंडेक्स 3 पे था, मतलब 75, इसको रिप्लेस करना था 55 से। तो देखो 55 यहाँ पे आ गया, 75 यहाँ पे आ गया, इस तरीके से आ गया। देन अपन को क्या करना है, देन अपन को यहाँ पे जे को प्लस प्लस करना है। जे तो अपना ऑलवेज बढ़ेगा, है ना, वो तो बढ़ता ही जाएगा। सो अब जे कहाँ पे आ जाएगा, देखो 55 7 पे था, अब इंडेक्स 8 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इंडेक्स 8 अपना ये हो जाएगा 8 9, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हो जाएगा। सो अब इंडेक्स जो अपना जे है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो ध्यान से देखो, अपना यहाँ पे जो जे है वो इंडेक्स नंबर 8 पे आ गया। जे देन जो अपना आई था वो इंडेक्स 3 पे आ गया, है ना। और एक्स तो अपना जहाँ पे था वहीं पे है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब इसको ध्यान से देखना आपको। अब फिर से कंडीशन चेक करेंगे। अब फिर से कंडीशन क्या हो जाएगी कि एरे ऑफ जे इज लेस देन इक्वल्स टू अपना एक्स। तो एक्स तो अपना 65 है ना, ये तो हमेशा वही है। अब देखो ये अपना 8 पे है, इंडेक्स 8 पे क्या वैल्यू है 50। तो 50 इज लेस देन इक्वल्स टू 65, ट्रू हो गई। फिर से अपन को क्या करना है, आई को प्लस प्लस करना है, आई को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ देन आई की वैल्यू अपनी हो जाएगी इंडेक्स नंबर 4। तो ठीक है, जो इंडेक्स 4 है वो अपना आई हो जाएगा, एक्स अपना एज इट इज रहेगा। देन अपन को क्या करना है, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपन को क्या करना है, स्वैप करना है एरे ऑफ आई को किसके साथ, यहाँ पे विथ एरे ऑफ जे के साथ, है ना। सो इन दोनों को अपन को क्या करना है, स्वैप करना है। सो अगेन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम एरे बना लेता हूँ। अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्या करना था, मुझे एरे ऑफ आई को रिप्लेस करना है एरे ऑफ जे के साथ। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इंडेक्स नंबर 4। तो 4 को रिप्लेस करना है मुझे किसके साथ, यहाँ पे जे के साथ। जे क्या था अपना यहाँ पे 8 नंबर पे, है ना। सो 50 को 80 के साथ रिप्लेस करना है। ये देखो 50 और यहाँ पे 80 आएगा, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा अपना 50 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा अपना 80 आएगा। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और यहाँ पे 9 है। क्लियर है, इस तरीके से अपना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको अपन नीचे करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जो अपना आई है यहाँ पे, अब देखो जो अपना आई है, अब ये क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले अपन। सो आई अपना कहाँ पे था, आई अपना था इंडेक्स नंबर 4 पे, है ना। ये देखो आई अपना इंडेक्स नंबर 4 पे था, इसको लिख लेते पहले, ये इंडेक्स 4 पे है। देन अपना जे कहाँ पे था, जे तो फिर से बढ़ेगा, है ना। जे क्या होगा, फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जे प्लस प्लस, देन अपना क्या होगा, जे फिर से बढ़ जाएगा। अब अगर जे बढ़ेगा तो पहले इंडेक्स 8 पे था, अब इंडेक्स 9 पे आ जाएगा, है ना। ये देखो पहले इंडेक्स कहाँ पे था, पहले इंडेक्स अपना 8 पे था, अब ये 9 पे आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये हो जाएगा अपना 9 पे।
अब फिर से वही कंडीशन चेक करेंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे नाउ कंडीशन। अब कंडीशन क्या बोलती है, ये बोलती है कि एरे ऑफ जे लेस देन इक्वल्स टू एक्स। तो हम देखेंगे क्या ये एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। तो ये इंडेक्स नंबर यहाँ पे 9 पे है, तो 9 में है 45 इज लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 65। तो ये कंडीशन तो फिर से ट्रू हो गई। अब फिर से ट्रू हो गई तो अपन यहाँ पे लिखेंगे देन अपना क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस होगा तो अब ये आई अपना देखो यहाँ पे 4 पे था, अब ये कहाँ चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, है ना। 5 पे चला जाएगा यहाँ पे, राइट, 5 पे चला जाएगा। और अपन क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, स्वैप करेंगे एरे ऑफ आई को किसके साथ, किसके साथ, विथ एरे ऑफ जे के साथ, है ना। सो एरे ऑफ आई को स्वैप करेंगे एरे ऑफ जे के साथ, राइट। सो अपन क्या करते हैं, एज इट इज ऊपर वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो ये अपना आ चुका है ना। अब मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे एरे ऑफ आई को रिप्लेस करना था एरे ऑफ जे के साथ, है ना। आई इंडेक्स 5 पे था, तो इंडेक्स 5 पे क्या है अपना 85 है, तो इसको हटाओ पहले, तो 85 को हटाओ। और यहाँ पे इंडेक्स 9 पे अपना जे था, है ना, सो ये 45 है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, ये हो जाएगा 45 और यहाँ पे हो जाएगा अपना 85, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। सो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा अपना, जे फिर से बढ़ेगा। अगर जे प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे जे तो अपना अब इससे बाहर निकल जाएगा ना, मतलब अब इसके आगे तो क्या हो जाएगा, लूप एग्जिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लूप अपनी एग्जिट हो जाएगी। और अगर लूप एग्जिट हो जाएगी तो हमें क्या करना था, यहाँ पे देखो अपने ऊपर चलो, एल्गोरिथम जो थी यहाँ, यहाँ पे देखो ये अपनी एल्गोरिथम है। अगर लूप यहाँ पे देखो 7 नंबर पे लूप एग्जिट हो जाती है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सचेंज करना है जो पाइवोट एलिमेंट है उसको किसके साथ, एरे ऑफ आई के साथ, है ना। सो नीचे चलते हैं। सो पाइवोट एलिमेंट अपना इंडेक्स नंबर 1 पे था, है ना। पाइवोट एलिमेंट कहाँ था, इंडेक्स नंबर 1 पे था, यहाँ पे, राइट। सो इसको रिप्लेस करना है आई के साथ। आई कहाँ पे है, आई अपना यहाँ पे 45, है ना। सो 45 अपना स्टार्टिंग में आएगा और ये 65 यहाँ पे चला जाएगा। सो अपन यहाँ पे अगेन सेम चीज लिखेंगे, अपन अगेन यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट, वेट वेट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो अब अपना क्या होगा, लूप एग्जिट होगा। सो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि देन एक्सचेंज एक्सचेंज एरे ऑफ पी विथ विथ एरे ऑफ आई, राइट। सो अब देखो आई अपना कहाँ पे है, आई अपना इंडेक्स नंबर 5 पे था एंड जो अपना पाइवोट एलिमेंट है वो अपना 65 था, है ना। सो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे। ये 65 यहाँ से हटेगा और अपना 45 यहाँ से हट जाएगा। वेट, ये अपन ने वो पुराना वाला था तो आगे पीछे लिख गया, मैं फिर से लिखता हूँ इसको, है ना, डोंट वरी। यहाँ पे देखो, ओके। सो अपना कुछ इस तरीके से था, 65 एंड यहाँ पे अपना 45, 70, 75, 80, 85, राइट। अब देखो क्या करना है अपन को, यहाँ पे सिंपल सा इसको रिप्लेस करना है इसके साथ, है ना। सो अपन यहाँ पे 65 को हटाएंगे, 45 को हटाएंगे और इनको एक्सचेंज कर देंगे। मतलब यहाँ पे अपना 65 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, है ना। इतना क्लियर है। अब ये क्या हो गया अपना, ये अपना पाइवोट एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, पाइवोट एलिमेंट हो गया। और यहाँ पे ये अपना सेम वैसे ही हो गया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अपना जो पाइवोट एलिमेंट है यानी जो बीच में अपना है, राइट, तो उसके अपन लेफ्ट साइड में क्या सारी वैल्यू छोटी है उससे और राइट साइड में क्या सारी वैल्यू बड़ी है उससे, ये चीज अपन को यहाँ पे चेक करना है। तो ध्यान से देखो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ 65 से सारी वैल्यू छोटी है लेफ्ट में और उससे सारी वैल्यू बड़ी है राइट साइड में, है ना। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड को यहाँ पे अरेंज करूंगा प्रॉपर ऑर्डर में, जैसे अपन ने इसको किया पूरे एरे को, वैसे ही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस वाले पार्ट के साथ, है ना। सेम चीज अपन को करना है इसके साथ भी। सो अब इसके साथ भी फटाफट से कर लेते हैं अपन। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन ने क्या किया, जो अपना पाइवोट एलिमेंट था वो तो फिक्स हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अपना पाइवोट एलिमेंट था 65, ये फिक्स हो गया। उससे जस्ट एक कम करेंगे तो अपना लास्ट एलिमेंट बन जाएगा और जो अपना स्टार्टिंग में था वो अपना फर्स्ट ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से अपन ने इस वाले पार्ट को ले लिया। अब इसको भी सेम अपन को वैसे ही सॉल्व करना है बाय हेल्प ऑफ क्विक सॉर्ट, राइट।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले आई को लिखेंगे, आई अपना इंडेक्स नंबर 1 पे होगा। देन अपना जे जस्ट एक ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे इंडेक्स 2 पे होगा। ठीक है। देन उसके बाद अपना एक्स कहाँ पे होगा, ये अपना होगा 45। एक्स क्या होगा 45, है ना, मतलब एरे ऑफ पी बोलते हैं जिसे, राइट। सो ये अपना हो जाएगा। क्लियर है। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, देन कंडीशन लगाएंगे। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि कंडीशन, तो कंडीशन क्या बोलती है कि एरे ऑफ जे इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू है अपनी 45। 45 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और जो अपना एरे ऑफ जे था, जे का पे है इंडेक्स 2 पे, मतलब 60। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 60। अब आपको दिख रहा है क्या 60 यहाँ पे लेस देन है क्या 45 से, बिल्कुल नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, है ना, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर से चेक करेंगे अपन को, अगर देखो कंडीशन फॉल्स होती तो जे को तो आपको बढ़ाना है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देन जे प्लस प्लस, जे तो ऑलवेज बढ़ेगा कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। तो अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अब ये इंडेक्स 2 से इंडेक्स 3 पे आ जाएगा, है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये अपना 4 है, इस तरीके से हो जाएगा। सो अब देखो ध्यान से, जे अपना बढ़ गया, है ना, इंडेक्स 3 पे आ गया, फिर से कंपेयर करेंगे। तो जब फिर से कंपेयर करेंगे, अब जे की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 55। सो क्या 55, क्या 55 इज लेस देन इक्वल्स टू है 45 के, तो यहाँ पे ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो अपन क्या करेंगे, जे को फिर से प्लस करेंगे, तो अब ये हो जाएगा 4th नंबर पे, है ना। अब 4th नंबर पे हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 50, राइट। तो 50 इज लेस देन इक्वल्स टू 45, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फिर से अपना जे क्या होगा, फिर से जे बढ़ जाएगा। अब जे फिर से बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लूप एग्जिट हो जाएगी, क्या होगा, लूप एग्जिट हो जाएगी। और अगर लूप एग्जिट होगी तो अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पे जो अपना पाइवोट एलिमेंट है उसको एक्सचेंज करना है, किसके साथ, अपना जो आई था उसके साथ, मतलब एरे ऑफ आई के साथ। यहाँ पे ध्यान से देखो। सो मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ, पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है अपन को, देन देन स्वैप, स्वैप एरे ऑफ पी विथ एरे ऑफ आई। अब ध्यान से देखो, आपको एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे जो अपना एरे ऑफ पी था, एरे ऑफ पी था वो 45 था, और जो एरे ऑफ आई है वो भी 45 है, मतलब यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि एलिमेंट अपना सेम है। सो दैट्स वाई यहाँ पे अपन लिखेंगे नो स्वैपिंग, राइट, नो स्वैपिंग, नो स्वैपिंग, बिकॉज बिकॉज एरे ऑफ जो अपना पी था वो इक्वल है किसके, एरे ऑफ आई के, राइट। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसकी पोजीशन फिक्स हो गई। सो यहाँ पे लिखेंगे फिक्स पोजीशन, राइट। इतना क्लियर है आपको। अब अपन अगेन क्या करेंगे, सेम अब उसी को लेंगे, है ना, अब जो अपनी वैल्यू आई थी, मतलब जो अपना एरे बना था, अब उसको फिर से लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब अपन को क्या दिख रहा है यहाँ पे, सिंपल सा, कि अपन को क्या करना है, स्वैप करना है एरे ऑफ पी को किसके साथ, एरे ऑफ आई के साथ। तो एरे ऑफ पी क्या था अपना, इंडेक्स नंबर 1 पे था, और एरे ऑफ आई भी अपना इंडेक्स नंबर 1 पे था, राइट। इसका मतलब दोनों ही सेम वैल्यू है ना, मतलब अपना 45 भी है, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा एरे ऑफ पी इज इक्वल है किसके, एरे ऑफ यहाँ पे आई के। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सो देयर इज नो नीड टू स्वैप, स्वैप, राइट। सो मैं यहाँ पे एक चीज और लिखूंगा कि यहाँ पे 45 यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गया, है ना, 45 क्या हो गया, फिक्स हो गया। सो इस तरीके से ये अब फिक्स हो गया, जो चीज फिक्स हो जाती है ना उसको हम हटा देते हैं। अब इसको हटा देंगे तो अब इस वाले को हम सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को। सो अब सेम चीज मैं इस वाले पार्ट के साथ करने वाला हूँ, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपन ने लिख लिया, राइट। अब अपन को क्या करना है, सेम वही चीज करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना, सेम वही चीज अपन यहाँ पे भी करने वाले हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आई है वो अपना स्टार्टिंग पे इंडेक्स नंबर 1 पे होगा, राइट। देन उसके बाद जो अपना यहाँ पे जे है वो जस्ट एक ज्यादा होगा, मतलब इंडेक्स 2 पे अपना जे हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, और ये अपना 3 है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अब फिर से कंडीशन क्या हो जाएगी
कि एरे ऑफ अपना j इज लेस देन इक्वल्स टू x के। सो यहाँ पे अपन को क्या कंडीशन दिख रही है, देखो अपना एरे ऑफ j क्या है, यहाँ पे इंडेक्स 2 यानी 55, तो 55 इज लेस देन इक्वल्स टू है यहाँ पे 60 के। सो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो जाती है अपनी, है ना, बिकॉज ये कंडीशन साफ साफ दिख रही है ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे i को प्लस प्लस करेंगे, i को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, है ना। अब i को प्लस प्लस करेंगे, देन उसके बाद अपना i कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे हो आ जाएगा, है ना। देन अपन को क्या करना है, स्वैप करना है। देन अपन को स्वैप करना है किसके साथ, एरे ऑफ i को स्वैप करना है विथ एरे ऑफ j के साथ, है ना। सो इन दोनों को हमें स्वैप करना है। सो फटाफट से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे पहले तो जो अपनी चीज आई थी वही सेम अपन एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं। सो ये मैंने अगेन बना लिया इसको इस तरीके से, है ना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद क्या होगा, पहले अपन स्वैप करते हैं, पहले स्वैप करते तो आई को जे के साथ स्वैप करते, आई सेकंड नंबर पे था और जे अपना भी सेकंड नंबर पे था आई थिंक, राइट, है ना, बिल्कुल। तो अपना आई और जे बोथ यहाँ पे सेकंड नंबर पे थे, सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी बिकॉज एलिमेंट ही सेम है। सो अपन यहाँ पे बोलेंगे, अपन यहाँ पे बोलेंगे एरे ऑफ आई इक्वल है किसके, एरे ऑफ जे के। सो सो देयर इज नो स्वैपिंग, देयर इज नो नीड टू स्वैप, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि अपना आई क्या हो गया, आई अपना यहाँ पे 2 पे हो गया और देन अपना क्या होगा, जे प्लस प्लस होगा, है ना। जो अपना जे है वो प्लस प्लस होगा, मतलब जे अपना 3 पे आ जाएगा, 2 से 3 पे आ जाएगा, है ना। ये 1 है, ये 2 है और ये अपना 3 है, इस तरीके से, राइट। सो अब फिर से अपन कंडीशन चेक करेंगे, तो अपना कंडीशन फिर से देखेंगे, एरे ऑफ जे इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स। तो अपन को क्या दिख रहा है यहाँ पे, एरे ऑफ जे क्या है अपना, एरे ऑफ जे इंडेक्स नंबर 3 पे मतलब 50 और ये लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 60 के। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, बिल्कुल यहाँ पे ट्रू हो रही है। अगर यहाँ पे ट्रू हो गई, अपन को क्या करना है, फिर से आई को प्लस प्लस कर देना है, आई को क्या करना है, प्लस प्लस करना है ना। और यहाँ पे अपन को क्या करना है, स्वैप कर देना है। पहले आई प्लस प्लस होगा तो क्या बचेगा वो लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, देखो आई को अपन ने प्लस प्लस किया तो आई अपना 3 इंडेक्स पे आ जाएगा, है ना। देन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ देन, यहाँ पे स्वैप करना है अपन को किसको, एरे ऑफ आई को, है ना, एरे ऑफ आई को विथ एरे ऑफ जे के साथ। तो एरे ऑफ आई को विथ एरे ऑफ जे के साथ हम स्वैप करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे अगेन बना लेता हूँ उसको फटाफट से। सो ये देखो अपना यहाँ पे बन चुका है ना। अब देखो एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे देखना ध्यान से। तो एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 3 है, एरे ऑफ जे की वैल्यू क्या है, 3 है, दोनों इंडेक्स 3 3 पे हैं। सो मतलब यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी। अब अगर कोई स्वैपिंग नहीं होगी तो अगर सेम चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर इज नो स्वैपिंग, है ना। मैं लिखूंगा बिकॉज बिकॉज एरे ऑफ आई इज इक्वल है किसके, एरे ऑफ जे के। सो देयर इज नो स्वैपिंग, सो देयर इज नो स्वैपिंग, राइट। और यहाँ पे अपना क्या होगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा। अब जे प्लस प्लस जैसे ही होगा तो अपना जे यहाँ पे 3 पे था, ये 1, ये 2, ये 3। अब उसके बाद क्या होगा, लूप एग्जिट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, लूप अपनी एग्जिट हो जाएगी। अगर लूप एग्जिट होगी सो देन हमें क्या करना है, देन अपन को यहाँ पे क्या करना है, स्वैप करना है किसको, एरे ऑफ पी को, मतलब जो पाइवोट एलिमेंट है, किसके साथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विथ विथ एरे ऑफ आई के साथ, है ना, विथ एरे ऑफ आई के साथ। तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अब इसको अपन पहले एज इट इज लिख लेते हैं, है ना। वेट, इसको मैं एज इट इज बनाता हूँ, ये देखो ये मैंने बना लिया। अब देखो ध्यान से, एरे ऑफ पी कहाँ पे है, एरे ऑफ पी अपने स्टार्टिंग पे था, है ना। और जो अपना एरे ऑफ आई है वो इंडेक्स नंबर 3 पे आ गया, यहाँ पे ऊपर देखो इंडेक्स 3 पे आ गया। सो 50 को रिप्लेस करना है 60 के साथ, यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 50 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। सो इस तरीके से फाइनली अपना यहाँ पे क्या हो चुका है, ये पूरा सॉर्टेड हो चुका है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ इट्स सॉर्टेड, राइट। अब ये अगर सॉर्टेड हो चुका है तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे। तो अब ऊपर चलो, सबसे ऊपर, है ना। अब सबसे ऊपर चलते हैं जहां पे अपन ने पाइवोट एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे देखा था।
सो यहाँ पे ध्यान से देखो, कहाँ पे था अपना फर्स्ट नंबर पे पाइवोट एलिमेंट, ये था, राइट। अब इसका अपन ने लेफ्ट साइड पूरा यहाँ पे सॉर्ट कर दिया है ना, पूरा वाला हो गया सॉल्व, है ना। अब इसके राइट साइड में आएंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 70, 75, 80, 85, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, ऑलरेडी सॉर्टेड है, बीच में इसकी पोजीशन फिक्स थी, मतलब अपना पूरा ही एरे क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। सो अब अगर पूरा एरे सॉर्टेड हो गया तो अपन क्या करते हैं, इसको एज इट इज यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना। इसको अपन एज इट इज यहाँ पे कॉपी करते हैं, राइट, यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड लास्ट में चलते हैं और इसको फटाफट से यहाँ पे लिख देते हैं। सो यहाँ पे मैं एक चीज लिखूंगा, एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे कि नाउ नाउ फाइनल सॉर्टेड एरे, राइट, विथ असेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो अब यहाँ पे मैं उसको ले आता हूँ फटाफट से, जो अपन ने अभी कॉपी किया था, ये अपना यहाँ पे आ चुका है, ये देखो, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हटाते हैं, है ना, और इसको सही ऑर्डर में अरेंज करते जो अपन ने ऑर्डर अभी लाए हैं। इसको हटा देता हूँ मैं पूरे वाले को, ठीक है, जस्ट वेट। अब देखो, अब इसके ऑर्डर को अपन अलग कलर से ले आते हैं क्योंकि अब ये अपना सॉर्टेड हो चुका है। यहाँ पे 45 था, देन यहाँ पे 50 था, फिर यहाँ पे क्या था अपना 55 था, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 65 था, यहाँ पे 70 था, 75 था, यहाँ पे 80 था और लास्ट में 85 था। इस तरीके से कंप्लीटली अपना यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है ना। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से अपन को सॉर्ट करना है, कैसे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो अपन को यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। एल्गोरिथम भी आपको समझ में आ गई होगी। सो इस तरीके से अपना यहाँ पे क्विक सॉर्ट कंप्लीट होता है। मैंने आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई हैं, राइट। सो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। सो होप आपको क्लियर होगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बिना देखे खुद से ट्राई करना है, क्लियर है। सो आप बिना देखे इसको सॉल्व करना अपने से, है ना।